Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the IELTS reading section, especially focusing on true, false and not given questions. तो दोस्तों बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाओ। तो फाइनली गाइस आज मैं आ गया हूँ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। So without wasting any more time, let's begin. So guys, in this video I am going to share with you the best method to solve true, false and not given questions in IELTS reading section. So what we are going to do specifically is, firstly I am going to explain the task to you. Secondly, I will show you an easy method. Then I will take you through some simple practice, and at the end of this video I will also be giving you some time for doing some solo practice as well. तो दोस्तों ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे अपने एग्जाम में। ऊपर एक पैसेज होगी एंड पैसेज के नीचे लिखा होगा डज द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट मैच द इंफॉर्मेशन इन योर पैसेज। ऑन योर आंसर शीट राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, false if the statement contradicts with the information, and not given if there is no information on the statement. दोस्तों ट्रू आपको जब लिखना होता है जब आपकी स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो पैसेज में प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन से मैच कर रही हो, वो आपस में सेम हो। एंड दोस्तों फॉल्स आपको जब लिखना है जब आपकी स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन पैसेज में प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन से ऑपोजिट हो या वो आपस में मैच ना कर रही हो। एंड दोस्तों नॉट गिवन आपको जब लिखना है जब आपकी स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पैसेज में कहीं पे भी मेंशन्ड ना हो। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, ये जो एनिमल है इस एनिमल का नाम है टैस्मेनियन डेविल। एंड इसी फोटोग्राफ के बेस पे दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द टैस्मेनियन डेविल इज मोस्टली ब्लैक, मतलब कि ये जो एनिमल है ये ज़्यादातर ब्लैक कलर का है। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसकी चेस्ट पे थोड़ा सा वाइट कलर है और इसके हाथ के पास भी थोड़ा सा वाइट कलर है, लेकिन ज़्यादातर इस एनिमल का कलर ब्लैक ही है। इसलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। एंड दोस्तों अगर यहाँ मोस्टली की जगह टोटली लिखा होता, मतलब कि ये जानवर पूरा का पूरा ब्लैक कलर का है, देन दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन फॉल्स। Now moving on to our second statement, the Tasmanian devil has long ears, मतलब कि इस एनिमल के लंबे कान हैं। लेकिन दोस्तों इस फोटोग्राफ में देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस एनिमल के लंबे कान नहीं है, इस एनिमल के छोटे कान हैं, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now moving on to the third statement, the Tasmanian devil eats meat, मतलब कि ये एनिमल मीट खाता है। तो दोस्तों इसके दांतों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एनिमल मीट खाता है। एंड दोस्तों मुझे पता भी है कि ये जानवर मीट खाता है, लेकिन दोस्तों इस फोटोग्राफ में हमें कोई भी चीज़ ऐसी मेंशन नहीं की गई है जिसके बिहाफ पे हम कह सके कि ये एनिमल मीट खाता है। इसलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट बिकम्स नॉट गिवन। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? So the best method to solve true, false and not given questions is a 3-step method. तो दोस्तों ये वाला मेथड मैंने भी खुद यूज किया था अपने IELTS रीडिंग टास्क में, एंड इसी की हेल्प की वजह से दोस्तों आई वाज एबल टू स्कोर अ परफेक्ट 9 बैंड इन IELTS रीडिंग। तो दोस्तों ये 3-step मेथड क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। The first one is identify keywords in the statement. The second one is find those words or synonyms in the text. And the last one is read carefully. तो चलिए दोस्तों अब इस मेथड का यूज़ करके हम कुछ स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था फाइंडिंग कीवर्ड्स। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है टैस्मेनियन डेविल्स लुक फियर्स। अब इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं डेविल्स एंड फियर्स। आप अपने हिसाब से दोस्तों कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये दो कीवर्ड्स इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही लग रहे हैं। So moving on to the second one, devils are dangerous to humans. अब दोस्तों इसमें keywords हो सकते हैं dangerous and humans. So moving on to the third one, the number of devils has fallen slightly since the 1990s. अब इसमें दोस्तों keywords हैं number of devils, fallen slightly and 1990s. So now moving on to the last one, DFTD is a treatable condition. अब इसमें दोस्तों keyword है हमारा DFTD. तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स का यूज़ करके इस पैसेज में से इन सारी स्टेटमेंट्स का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कीवर्ड्स थे वो थे डेविल्स और फियर्स।
तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, डेविल्स एंड फियर्स जो कीवर्ड्स है या फिर इन कीवर्ड्स के जो सिनोनिम्स है वो हमें ढूंढने हैं इस पैसेज में से। तो दोस्तों फियर्स का कीवर्ड मुझे दिख चुका है जो कि है थ्रेटनिंग। तो अब मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। डिस्पाइट बीइंग नोन फॉर इट्स थ्रेटनिंग अपीयरेंस। तो दोस्तों मुझे पहली लाइन में ही आंसर मिल चुका है। डिस्पाइट बीइंग नोन फॉर इट्स थ्रेटनिंग अपीयरेंस का मतलब दोस्तों इस पैसेज में है कि टेस्मेनियन डेविल्स जो जानवर है उनको अपनी खतरनाक दिखने की वजह से जाना जाता है, उनको अपने खतरनाक रूप की वजह से जाना जाता है। एंड दोस्तों जो हमारी स्टेटमेंट है इसका मतलब है टेस्मेनियन डेविल्स लुक फियर्स। इसका मतलब है कि जो ये जानवर है टेस्मेनियन डेविल्स ये खतरनाक दिखते हैं। तो दोस्तों हमारी स्टेटमेंट का मतलब और हमारी पैसेज में लाइन का मतलब दोनों का मतलब मैच हो गया, दोनों का मतलब सेम है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में हमारे कीवर्ड्स थे डेंजरस और ह्यूमंस। अब दोस्तों हमें इन दोनों कीवर्ड्स को ढूंढना है इस पैसेज में। तो दोस्तों जैसा कि मुझे यहाँ दिख गया है, थ्रेट जो है ये डेंजरस वर्ड का ही सिनोनिम है एंड ह्यूमन मुझे एग्जैक्टली सेम टू सेम मिल चुका है। तो अब मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। द टेस्मेनियन डेविल इज अ टिमिड क्रिएचर दैट पोजेज नो थ्रेट टू ह्यूमंस। दोस्तों इस लाइन का मतलब हो गया टेस्मेनियन डेविल इज अ टिमिड क्रिएचर, मतलब कि ये जो जानवर है टेस्मेनियन डेविल ये करेजियस नहीं है, ये छुप के रहना पसंद करता है, ये शर्मीला जानवर है। एंड इट पोजेज नो थ्रेट टू ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को इस जानवर से कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है डेविल्स आर डेंजरस टू ह्यूमंस, मतलब कि इन जानवरों से ह्यूमंस को खतरा है। तो दोस्तों हमारी स्टेटमेंट का मीनिंग एंड हमारी पैसेज में लाइन का मीनिंग ऑपोजिट हो गया, ये आपस में मैच नहीं कर रहे, इसलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट गाइस। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट के कीवर्ड्स थे दोस्तों नंबर ऑफ डेविल्स, फॉलन स्लाइटली और 1990s। तो दोस्तों मुझे 1990s कीवर्ड यहाँ पैसेज में दिख चुका है, तो मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। Since the late 1990s, the devil facial tumor disease (DFTD) has drastically reduced the devil population. दोस्तों मुझे इस लाइन में अपनी स्टेटमेंट का आंसर मिल चुका है। इस लाइन का मतलब हुआ दोस्तों सिंस द लेट 1990s, मतलब 1995 के बाद से द डेविल फेशियल ट्यूमर डिजीज, ये एक बीमारी का नाम है दोस्तों, एक डिजीज का नाम है, has drastically reduced the devil population, मतलब कि दोस्तों इस डिजीज की वजह से 1995 के बाद से जो डेविल की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्टेटमेंट में लिखा है द नंबर ऑफ डेविल्स हैज़ फॉलन स्लाइटली सिंस द 1990s, मतलब कि डेविल्स की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई है। स्लाइटली का मतलब हुआ है दोस्तों थोड़ी सी कम हो गई है 1990s के बाद से। लेकिन दोस्तों हमारी पैसेज में तो लिखा है ड्रास्टिकली, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है थोड़ी सी कम हुई है। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का और इस लाइन का मतलब ऑपोजिट हो गया दोस्तों, ये मैच नहीं कर रहे आपस में, इसलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेटमेंट गाइज। हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट का कीवर्ड था दोस्तों वो था DFTD। तो दोस्तों DFTD कीवर्ड मुझे पैसेज में यहाँ दिख गया है, तो मैं इस लाइन को पढ़ना शुरू करता हूँ। सिंस द लेट 1990s the devil facial tumor disease DFTD has drastically reduced the devil population and now threatens the survival of the species, which in 2008 was declared to be endangered. दोस्तों हमारी जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ DFTD is a treatable condition, मतलब DFTD जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, इस बीमारी का क्योर है हमारे पास। लेकिन दोस्तों पैसेज में इस इंफॉर्मेशन को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, इस इंफॉर्मेशन पे कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसीलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट बिकम्स नॉट गिवन। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी सबसे डिफिकल्ट पैसेज की तरफ, जिन टाइप की पैसेजेस दोस्तों आपको आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो ये यहाँ पे हमारी पैसेज है दोस्तों, ये हमारी स्टेटमेंट है। हमें उसी 3 स्टेप मेथड का यूज़ करना है दोस्तों इस स्टेटमेंट का आंसर फाइंड करने के लिए इस पैसेज में से। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप था फाइंडिंग कीवर्ड्स। तो दोस्तों अब मैं इस स्टेटमेंट में से कीवर्ड्स ढूंढूंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टेटमेंट में कीवर्ड हो सकते हैं ईट फूड और किल देमसेल्व्स। तो दोस्तों अब मैं ये कीवर्ड्स या फिर इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढूंगा पैसेज में से। तो दोस्तों फूड कीवर्ड मुझे यहाँ दिख चुका है, प्रेडेटर भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है, स्कैवेंजर भी इसी से रिलेटेड है, एंड फीडिंग भी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ स्टार्टिंग से लेके जहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है यहाँ तक इस लाइन को पढ़ूंगा अपनी स्टेटमेंट का आंसर फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द टैस्मेनियन डेविल इज ए नॉक्टर्नल एनिमल। तो दोस्तों नॉक्टर्नल का मतलब वो होता है ऐसे जानवर जो दिन में सोते हैं, दिन में छिपे रहते हैं एंड रात को निकलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। तो द टैस्मेनियन डेविल इज ए नॉक्टर्नल एनिमल एंड आफ्टर स्पेंडिंग इट्स डे हाइडिंग इन अ डेन और डेंस बुशलैंड
It can travel up to 16 km by night searching for food. Though a formidable predator, it is mainly a scavenger, feeding on whatever is available, from cow carcasses to reptiles, amphibians and other small mammals. तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, ये जानवर दिन में छिपा रहता है, रात को निकलता है अपना खाना ढूंढने के लिए, एंड रात को ये 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है अपने खाने को ढूंढने के लिए. दो अ फॉर्मिडेबल प्रेडिटर, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसके बॉडीली फीचर्स को देख के, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक प्रेडिटर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एक स्कैवेंजर है. अब प्रेडिटर और स्कैवेंजर क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. सो फीडिंग ऑन वट एवर इज अवेलेबल, जो कुछ भी दोस्तों इसको मिलता है ये उसी को खा जाता है, चाहे वो काउ काकस मतलब गाय की डेड बॉडी हो, या फिर रेप्टाइल्स की डेड बॉडी हो, एम्फीबियंस की हो, या फिर अदर स्मॉल जानवरों की डेड बॉडी हो. तो दोस्तों हमारी स्टेटमेंट में तो ये लिखा था टेस्मेनियन डेविल्स ओनली ईट फूड दैट दे किल देमसेल्व्स, मतलब कि ये जो जानवर है टेस्मेनियन डेविल, ये सिर्फ उसी खाने को खाते हैं जिसको ये खुद मारते हैं, मतलब ये उसी जानवर को खाते हैं जिस जानवर को ये खुद मारते हैं. लेकिन दोस्तों हमारी पैसेज में पढ़ के तो हमें ये पता चला कि ये जानवर किसी भी चीज़ को खा लेते हैं जो पहले से ही मरा हुआ हो, चाहे वो गाय की डेड बॉडी हो, चाहे रेप्टाइल्स की हो, चाहे एम्फीबियंस की हो, या फिर चाहे स्मॉल एनिमल्स की हो. तो इसीलिए दोस्तों हमारी जो स्टेटमेंट का मतलब है एंड जो हमारी पैसेज में लाइन का मतलब है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ये ऑपोजिट हो गए हैं. इसीलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. दोस्तों व्हाट इज अ स्कैवेंजर? स्कैवेंजर इज एन एनिमल दैट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि ऐसा जानवर जो पहले से ही मरे हुए जानवरों को या फिर मरे हुए पेड़ पौधों को खाता हो. एंड दोस्तों प्रेडेटर क्या होता है? प्रेडेटर इज एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, मतलब कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को खुद ही मारता है एंड फिर उसको खाता है, पहले से ही मरे हुए जानवरों को नहीं खाता. So now what I want you to do is, I want you to find the answers of these 4 statements on your own using the 3-step method. तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पे एंड इन चारों स्टेटमेंट्स का आंसर खुद फाइंड करने की कोशिश कीजिए इस पैसेज में से यूजिंग द 3-step मेथड. तो दोस्तों मैं भी आपको इनके आंसर्स बताने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई देम ऑन योर ओन. So how did you go? Did you find all the answers? Let's check together. तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. तो दोस्तों हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ वो है डेविल्स कैन हेल्प टू लिमिट द नंबर ऑफ नॉन नेटिव पेस्ट्स. तो दोस्तों अब हमें इसमें फर्स्ट स्टेप अपना यूज करना है विच इज टू फाइंड कीवर्ड्स. तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टेटमेंट में कीवर्ड्स हो सकते हैं लिमिट एंड नॉन नेटिव पेस्ट. अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों कीवर्ड्स को या फिर इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढना है इस पैसेज में से. दोस्तों लिमिट का सिनोनिम हो जाता है कर्बिंग, एंड दोस्तों इन्वेजिव स्पीशीज जो है ये है एक नॉन नेटिव पेस्ट का सिनोनिम. तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइन जहाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेके एंड जहाँ पे लाइन एंड हो रही है यहाँ तक इसको रीड करेंगे अपनी स्टेटमेंट का आंसर फाइंड करने के लिए. तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं. इन दिस रिगार्ड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बुश एंड फार्म हाइजीन, preventing outbreak of flies and other insects and curbing the rise of invasive species such as cats and foxes that might otherwise feed on the carrion. तो मतलब कि दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो डेविल्स एनिमल है ये फार्म की हाइजीन एंड बुश की हाइजीन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बाय लिमिटिंग. कर्बिंग का मतलब दोस्तों कर्बिंग का सिनोनिम हो सकता है लिमिटिंग, बाय लिमिटिंग द राइज ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज सच एज कैट्स एंड फॉक्सेस. एंड दोस्तों सेम चीज़ हमारी स्टेटमेंट में लिखी है, लिमिट द नंबर ऑफ नॉन नेटिव पेस्ट. नॉन नेटिव पेस्ट का सिनोनिम हो गया दोस्तों स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज, एंड लिमिट का सिनोनिम हो गया दोस्तों कर्बिंग. दोस्तों हमारी लाइन का जो मतलब है एंड जो हमारी स्टेटमेंट का मतलब है वो दोनों आपस में मैच हो गए हैं, वो दोनों आपस में सेम है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू. So moving on to the third one guys, dingoes contributed to the demise of devils on the mainland. अब दोस्तों इस लाइन में कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसमें कीवर्ड्स हो सकते हैं डिंगोज, डिमाइज एंड मेनलैंड. अब दोस्तों ये कीवर्ड मैं पैसेज में ढूंढने की कोशिश करता हूँ. दोस्तों मेनलैंड वर्ड मुझे मिल गया है एंड डिंगोज वर्ड भी. तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन की स्टार्टिंग से लेके इस लाइन की एंडिंग तक इसको पढ़ूंगा पूरा. तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं. ऑन द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड devils are believed to have gone extinct around 3000 years ago as a result of increasing aridity as well as the proliferation of dingoes which preyed on them. दोस्तों एरिडिटी का मतलब होता है ड्राइनेस, किसी एरिया में कितनी ड्राइनेस है. एंड दोस्तों प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एकदम से किसी चीज़ का ज़्यादा इंक्रीज हो जाना. तो दोस्तों अब इस लाइन का मतलब हुआ कि डेविल्स जो है ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में से 3 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे वो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में से
किस वजह से? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में ड्राइनेस ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी और प्रोलिफरेशन ऑफ डिंगोज, मतलब डिंगोज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही थी, जो कि डेविल्स को खा जाते थे, विच प्रेड ऑन डेविल। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब एंड इस हमारी स्टेटमेंट का मतलब दोनों का मतलब मैच हो गया है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। So moving on to the fourth one guys, 95% of Tasmania has no devils। अब इसमें दोस्तों हमारा कीवर्ड हो जाता है 95% एंड पैसेज में दोस्तों हमारा कीवर्ड है यहाँ पे 95%। तो हमें दोस्तों यहाँ से लेके इस लाइन की एंडिंग तक यहाँ तक इसको पढ़ना है। सो साइटिंग्स ऑफ डेविल फेल बाय अप टू 95% in some regions of Tasmania। However, captive breeding programs and interventions both on Tasmania and mainland Australia are helping to bolster numbers। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि साइटिंग्स ऑफ डेविल मतलब डेविल दिखना कम हो गए हैं अप टू 95% टास्मेनिया के कुछ इलाकों में। तो मतलब कि टास्मेनिया के कुछ इलाकों में डेविल्स दिखना 95% तक कम हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हमारी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि टास्मेनिया में से 95% डेविल्स ही खत्म हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारी पैसेज में, इसलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट बिकम्स नॉट गिवन। Moving on to the last one guys, most devils now live on the Australian mainland। अब इसमें दोस्तों हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं most, live on and mainland। अब दोस्तों लास्ट में mainland मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए मैं ये लाइन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से लेके एंड यहाँ तक। So Devil Ark in NSW is one such organization, currently home to over half of all mainland devils, with some captive-born animals already rehomed at the Forestier Peninsula, Tasmania। तो दोस्तों इस लाइन में ये लिखा है कि ये जो जगह है डेविल आर्क इन NSW, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मेनलैंड डेविल्स की, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में जितने भी डेविल्स हैं उनकी हाफ पॉपुलेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरे मेनलैंड डेविल्स की हाफ पॉपुलेशन है। लेकिन दोस्तों हमारी स्टेटमेंट में ये लिखा है मोस्ट डेविल्स, इसमें कोई हमें फिक्स्ड नहीं कर दिया कि हाफ या फिर कितना, लेकिन दोस्तों हमारे पैसेज में वर्ड लिखा है हाफ एंड यहाँ पे लिखा है मोस्ट। तो इसीलिए दोस्तों हमारी ये जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है ये पैसेज में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, which is why this statement becomes not given। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.